नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। आज हम अल्कोहलिज़्म के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मद्य एवं मदाते के बारे में पढ़ा था। आयुर्वेद में अल्कोहलिज़्म का कॉन्सेप्ट मद्य एवं मदाते के थ्रू सीखा हमने। अब हम उसी के पैरेलली अल्कोहलिज़्म पढ़ेंगे जो कि मॉडर्न पार्ट होगा। तो देखते हैं अल्कोहल क्या है। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये एक इनेब्रिएंट सेरेब्रल न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है। अल्कोहल इन जनरल रिफर्स टू एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 95% इथाइल अल्कोहल। अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में 95% इथाइल अल्कोहल या उससे ज़्यादा है तो उसको अल्कोहल की संज्ञा दी जाती है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो मच मोर टॉक्सिक होता है इथाइल अल्कोहल से, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 3 टाइम्स मच मोर टॉक्सिक होता है मिथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल की बात करें तो प्योर इथाइल अल्कोहल ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, वोलेटाइल, वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल होता है। इसकी प्रोडक्शन की बात करें कि ये बनता कहाँ से, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, मोलासेस, ग्रेन, फ्रूट जूस एंड स्टार्च। बेसिकली ये फर्मेंटेशन से ही बनते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस की कि उनमें बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन कितना होता है अल्कोहल का। सबसे पहले हम देखेंगे रम। रम में 42.8% से 50% तक का कंसंट्रेशन होता है। विस्की, ब्रांडी या जिन में 42.8% होता है। स्ट्रॉन्ग बियर्स में 10% और ऑर्डिनरी बियर्स में 2% तक का कंसंट्रेशन बाई वॉल्यूम होता है। वोडका की बात करें तो वाटर प्लस इथेनॉल से बनता है। विस्की की बात करें तो इट इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन। जिन की बात करें तो एरोमेटिक हर्ब्स से बनता है, जैसे कि जूनिपर बेरीज, जेंटियन एंड जेनिला रूट से। रम फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर से। ब्रांडी डिस्टिल्ड स्पिरिट फ्रॉम फ्रूट्स, मोस्ट कॉमनली ग्रेप से बनता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इंटरफेयरिंग विद द एब्जॉर्प्शन, यानी कि अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप शराब पीने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फूड, एम्प्टी स्टमक फैटी एंड प्रोटीन फूड। एम्प्टी स्टमक में फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए लोग खाली पेट शराब पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फैटी एंड प्रोटीन फूड अगर है तो डिलेज ऑब्जॉर्प्शन, इसलिए वो हैवी खाना खा के शराब नहीं पीते हैं। कंसंट्रेशन की बात करें तो आप अगर हायर कंसंट्रेशन का शराब पियोगे तो आप में हायर एब्जॉर्प्शन होगा। टॉलरेंस, अगर आपकी बॉडी में फैट टिश्यू ज़्यादा है, फैट डिपॉजिशन ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, यानी मोटे लोगों में एब्जॉर्प्शन कम होगा और पतले लोगों में ज़्यादा होगा। हैबिचुएशन की बात करें, यदि कोई व्यक्ति लगातार शराब पी रहा है काफ़ी समय से तो इट कैन सप्रेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, उसे नशा धीरे धीरे चढ़ेगा। ड्रग्स की बात करें, इंसुलिन और प्रोस्टिग्मीन ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं, उसी जगह पे एट्रोपिन एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है। अगला फैक्टर है कार्बोनिक एसिड या जिसे सोडा वाटर कहते हैं। आपने सुना होगा शराब पीने के लिए लोग साथ में सोडा का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, सोडा वाटर इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन, उससे उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, उन्हें नशा जल्दी होता है। फिर चिलिंग, आपने देखा होगा शराब में लोग आइस क्यूब्स मिलाते हैं, उससे क्या होता है, उससे एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है, नशा धीरे धीरे चढ़ता है। अगला हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लड इज़ टू यूरिन, यानी ब्लड में 1 है तो यूरिन में 31 गुना उससे कंसंट्रेशन होगा। ब्लड इज़ टू यूरिन रेशियो है 1:31। ब्लड इज़ टू एक्सेल्ड एयर देखें तो 1:2100, ये सबसे ज़्यादा है। एक्सेल्ड एयर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए हम किसी शराबी के बगल से गुजरते हैं तो हमें उसके मुंह से दुर्गंध आ जाती है, और हम ब्रेजलाइजर यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कोहल, पुलिस यूज़ करती है। ब्लड इज़ टू सलाइवा की बात करें तो 1:12 है। अगला हमारा है ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, जिसे शॉर्ट में BAC से रेफर किया जाता है। BAC ग्राम मिलीग्राम परसेंट में एक्सप्रेस किया जाता है। अगला है हमारा मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो 90% अल्कोहल मेटाबोलाइज होता है लीवर में, इसीलिए लीवर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ऑर्गन होता है। और 10% एक्सक्रीटेड बाई लंग्स, किडनी एंड स्किन। लंग्स में ब्रेथ के थ्रू, किडनी में यूरिन के थ्रू और स्किन में स्वेट के थ्रू। मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल की बात करें तो अगर इथेनॉल है अल्कोहल तो वो एसिटाल्डिहाइड में बदलता है, फिर एसिटिक एसिड में, फिर क्रेब्स साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन लीवर, लीवर में कैसे उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मिथाइल अल्कोहल पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करता है, वो उसको फॉर्मेल्डिहाइड में बदलता है। फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उसको फॉर्मिक एसिड में, फिर फॉलेट डिपेंडेंट एंजाइम उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देता है। बात करें अल्कोहल के एक्शन की तो अल्कोहल सेंटर्स को डिप्रेस कर देता है, जो हमारे CNS में सेंटर्स होते हैं उनको डिप्रेस कर देता है, जिससे कंडक्ट जजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, विच नॉर्मली कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियरल एटीट्यूड्स रिजल्टिंग इन बिहेवियर चेंजेस, इसीलिए बिहेवियरल चेंजेस आते हैं शराबियों में। आगे हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग। इसको दोस्तों हम 7 Ds से याद करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पहली स्टेज आती है ड्राई या डिसेंट स्टेज, जिसमें बिहेवियर ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, BAC 0 to 5 ग्राम परसेंट होता है। दूसरा है डिलाइटेड या डेवलिश, इसमें यूफोरिया यानी सेंस ऑफ वेल बीइंग होता है। डिजी या डेलीरियस थर्ड स्टेज है, जिसमें वो सेंसलेस हो जाता है। चौथा स्टेज है डेज्ड, जिसमें कंफ्यूज्ड फील करता है। पांचवा स्टेज है डिजेक्टेड, जिसमें स्ट्यूपर यानी वो पागलों जैसा बिहेव करता है। छठा स्टेज है डेड ड्रंक, जिसमें वो कोमा में पहुंच जाता है। और सातवीं स्टेज है डेथ।
क्यों डेथ होती है? डेथ फ्रॉम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, क्योंकि उसकी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है, इसलिए डेथ हो जाता है। कॉज ऑफ डेथ की बात करें तो डायरेक्ट डिप्रेसिव इफेक्ट ऑन द ब्रेन स्टेम पे इफेक्ट आता है, इसलिए डेथ होती है। एंड ड्यू टू एस्पायरेशन ऑफ द वॉमिट, एस्फिक्सिया, वो अपने वॉमिट को ही एस्पायर कर लेता है, उसकी वजह से एस्फिक्सिया हो जाता है और डेथ कॉज करता है। एल्कोहल पॉइजनिंग दोस्तों दो तरीके की होती है, एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग और क्रोनिक। एक्यूट में साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। पहला होता है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, दूसरा स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, तीसरा स्टेज ऑफ कोमा। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या क्या उसमें सिम्टम्स आते हैं? ही इज़ फ्री इन एक्शन, स्पीच एंड इमोशंस, वो स्पीच, एक्शन और इमोशंस में फ्री होता है, कुछ भी बोलता है। ही में परफॉर्म डांसिंग एंड थ्रिलिंग शोज, वो डांस करेगा, कुछ भी थ्रिलिंग शो कर सकता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल कम होता है। दूसरा देखें स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, तो इसमें फेस फ्लश्ड होता है, यानी फेस पे उसके रेडनेस मिलती है क्योंकि उसकी ब्लड वेसल्स फेस की एनलार्ज हो चुकी होती हैं। ब्रेथ विद एल्कोहलिक स्मेल, ऐसे लोगों में आपको मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। एक्सेसिव स्वेटिंग, उनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उससे उनका बॉडी टेम्परेचर फॉल कर जाता है। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ कोमा, इसमें BAC ब्लड एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन 250 मिलीग्राम से एक्सीड कर जाता है। इसमें स्पीच थिक और स्लर हो जाती है, गिडीनेस आ जाता है और स्टैगर आ जाता है। एक है मैक इवेंस साइन, इसके बारे में 5 नंबर में अलग से पूछ लिया जाता है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। इससे हम नॉर्मल कोमा है या अल्कोहलिक कोमा है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। उसकी प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, जब हम स्लैप या पिंच करते हैं प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं, उसके बाद वो वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इट इज़ सजेस्टिव ऑफ अल्कोहलिक कोमा, इससे हमें पता चल जाता है कि उसको अल्कोहल की वजह से कोमा हुआ है। एक्यूट एल्कोहल पॉइजनिंग के लिए ट्रीटमेंट क्या होता है? पहला गैस्ट्रिक लिवाज करा सकते हैं आप, उसको केप्ट वार्म रखना है, विटामिन B6 दे सकते हैं, कोरामीन दे सकते हैं, ये रेस्पिरेटरी ड्राइव को बढ़ा देता है। आइसोटोनिक सलाइन पे आप रख सकते हैं, उसे ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। अगर एसिडोसिस हो गया है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। दूसरा है हमारा क्रोनिक एल्कोहल पॉइजनिंग, इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं? नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ट्रिमर्स, इंसोम्निया, एमनीजिया, डेलीरियम और हेलुसिनेशंस। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो पहला एंटाबेस थेरेपी है, जिसे एवर्जन थेरेपी भी कहते हैं। इसमें हम डाइसल्फायरम और मेट्रोनिडाजोल को देते हैं पेशेंट को, उससे नोजिया और वॉमिटिंग होती है और अल्कोहल इंजेस्ट किया हुआ है तो बाहर निकल जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट हम उसे जो दे सकते हैं वो है साइकोथेरेपी। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी एडिक्शन छोड़ के आया हो, वो आके उस व्यक्ति को जो शराब के नशे में जा रहा है उसे समझाता है। इसे उस व्यक्ति को अल्कोहलिक एनोनिमस कहते हैं। वो आके फ्री सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन से आता है और उन पीपल को असिस्ट करता है। तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम। अगर विड्रॉल सिंड्रोम तक बात पहुंच गई है तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? हम कार्बामेज़ेपिन देंगे, जो डेलिरियम ट्रेमेंस में यूज़ होता है, ये एक एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन होती है। क्लोरोमिथायाजोल देंगे, ये एंटी कन्वल्जेंट होती है और हिप्नोटिक एंटी ऑक्सिलेटिक भी होती है। क्लोनिडीन देंगे, जो कि ट्रीट करेगा टैकीकार्डिया और एंग्जाइटी को। अब दोस्तों अगर किसी के अल्कोहलिज्म की वजह से डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस उसमें क्या क्या आएंगे? अगर हम उनके विसराज को देखेंगे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा रेडिश ब्राउन कलर की मिलेगी, लिवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन होगा, एनलार्ज और सिरोटिक मिलेगा, किडनी में ग्रैनुलर डीजनरेशंस मिलेंगे, हार्ट उसका डायलेटेड होगा और उसमें फैटी डीजनरेशंस मिलेंगे, ब्रेन श्रिंकेज और सेरेब्रल कॉर्टेक्स मिलेगा। ये सारे हमें PM एग्जामिनेशन में साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अल्कोहलिज्म खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।